नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज। आज फिर लेकर के हाजिर हूं एक अत्यंत डरावनी हॉरर स्टोरी। यह कहानी है एक होटल के कमरा नंबर 152 की। तो चलिए बिना देर के कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है एक होटल का भूतिया कमरा 152 के बारे में। इस कहानी में रामू नाम का लड़का है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए इनकी तलाश थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाए। कुछ समय बाद रामू को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। चूँकि काम रात को करना था तो रामू वहाँ रात में काम करने लगा और दिन में वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात रामू अपना काम खत्म करके आराम से बैठा था। तभी वहाँ पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? इस पर रामू ने जवाब दिया, सर मैं अपने कमरों की सफाई कर चुका हूँ, इसलिए बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी है, जाओ। वहाँ इतना बोल के उसका सीनियर वहाँ से चला गया। फिर रामू ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 2 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो तीसरा कमरा नंबर 152 था वहाँ गया। वो बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा रामू देखने से उसे देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने भी रामू को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। रामू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहाँ सफाई तो करनी ही थी। इसलिए वो वहाँ की चीज़ों को बड़े आराम से साफ करके उसके स्थान पर रखता जा रहा था। कुछ देर बाद रामू को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। रामू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रामू ने सोचा, ऐसा वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में नहीं सो पाता, इसलिए हो रहा है, और वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़ के भागा है। रामू को अब डर लगने लगा और वो थोड़ा देर के लिए सहम सा गया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू कर दिया ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने में लगा तभी मानो जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया हो। रामू अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी रामू का गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भाग नहीं पा रहा था। फिर इतने ही देर में रामू के सीनियर रामू की आवाज़ सुन के वहाँ पहुँच गए। उन्होंने रामू से पूछा, क्यों चिल्ला रहे थे? रामू गली में दबाव होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले गए, उसे पानी पीने को दिया। तब रामू ने बताया, उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पर चिल्लाया और बोला, तुम्हें रात में इस कमरे की सफाई करने के लिए किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय ही की जाती है। तब रामू ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा था, तभी एक सर आए, उन्होंने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला था, इसलिए मैं इस कमरे में आया। इतना सुनते ही जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे सभी को रामू के सामने लाया गया ताकि
रामू उसे पहचान सके कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे में काम करने भेजा। फिर वहां जितने भी लोग थे रामू ने सबको देखा, पर उनमें से कोई नहीं था। तब उन लोगों ने वहां जितने स्टाफ काम करते थे उन सारे स्टाफ की इमेज रामू को दिखाई। तब रामू ने उनमें से एक को देख के बोला कि इन्होंने मुझे वहां सफाई करने के लिए भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए, क्योंकि रामू ने जिसकी इमेज दिखाई उस स्टाफ की मौत 1 महीने पहले ही उसी कमरे में सफाई के दौरान हुई थी। फिर रामू के सीनियर ने उस कमरे के बारे में रामू को बताया कि वह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहां पे पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरावना महसूस होता है। ऐसे कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता और पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु उस कमरे में हुई वो भी वहां रात के समय पता नहीं क्यों बिना किसी को बताए अकेले ही काम करने चला गया था। ये सब सुन के रामू फिर दोबारा कभी भी उस कमरे में अकेले काम करने नहीं गया। होटल का भूतिया कमरा की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू डियर।